नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट और एपी हाई कोर्ट जजों को बदनाम करने का मामला। सीबीआई ने 16 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुबैना तौर पर जजों को सोशल मीडिया पर बदनाम करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सीबीआई को हिदायत की थी। जजों को निशाना बनाने के मामले की जांच की हिदायत की गई थी सीबीआई को, और इसी मामले में सीबीआई ने 16 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, पूरा मामला मुबैना तौर पर जजों को सोशल मीडिया पर बदनाम करने का इल्जाम है, और इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सीबीआई को हिदायत दी थी। मामले की जांच की सीबीआई को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी, और इसी सिलसिले में सीबीआई ने 16 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज एनवी रमन और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और खत के खिलाफ अदालत उज़्मा में पीर के रोज समाअत नहीं हो सकी, क्योंकि एक जज ने मामले की समाअत से खुद को अलग करने का फैसला किया। पेशे से वकील जीएस मनी और 2 दीगर दरख्वास्त गुजारों एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट और वकील सुनील कुमार सिंह की दरख्वास्तें जैसे ही समाअत के लिए आई, जज ललित ने उसकी समाअत करने से माजरत कर ली। जज ललित ने कहा उन्हें इसकी समाअत में परेशानी है, इस मामले को वो नहीं सुन सकते। एक वकील के तौर पर उन्होंने फरीकीन की जानिब से मुकदमा लड़ा है। इस मामले पर हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस से मुनासिब हिदायत लेने और जल्द अज जल्द मुनासिब बेंच के सामने इसे इंदराज करने को रजिस्ट्री से कहेंगे। तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने एपी में इंटरमीडिएट दाखिलों के मामले पर हुकूमत से तलबा और सरपरस्त की उलझन को दूर करने की अपील की है, या फिर रवा तालीमी साल को ज़ीरो तालीमी साल करार देने की मांग की है। SIO ने हुकूमत से दाखिलों के लिए रोड मैप जारी करने का मुतालबा किया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से इंटरमीडिएट एडमिशन्स को लेकर शुरुआत से ही कंफ्यूजन रहा। सेकेंड ईयर के लोगों को क्लासेस शुरू हुए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर तलबात को जो है अभी तक कोई जो है रहनुमाई नहीं मिली, ना उनको IIIT का एडमिशन्स के जो है नोटिफिकेशन आया है, और ना ही इधर इंटरमीडिएट के लेकर जो है कोई क्लैरिफिकेशन है। तो इस दरमियान बहुत सारे कन्फ्यूजन को लेकर उनके पेरेंट्स को अंदर भी यही कन्फ्यूजन रहा अपने बच्चों को लेकर, और स्टूडेंट्स को अंदर भी जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन सा हुआ है। तो इन जहनी तनाव जो है इसके अंदर बढ़ने की इम्कानात हैं। इसीलिए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पहले से हम यही डिमांड करते थे कि इस एकेडमिक ईयर को जो है, इस एकेडमिक ईयर को ज़ीरो एकेडमिक ईयर करार दिया जाए, ताकि जो वबा के दौरान स्टूडेंट्स का नुकसान है उससे बच पाए। तो हम यही डिमांड करते हैं कि एक तो इस एकेडमिक ईयर को ज़ीरो एकेडमिक ईयर करार दें, या जो प्रोसेस है उसका पूरा रोड मैप जो है। सीपीआई के लीडरों और कारकुनों ने एपी पुलिस ने आज घरों पर नजरबंद कर दिया गया है। सीपीआई ने रियासतगीर सतह पर TIDCO के तहत मकानों की तामीर के मामले पर एहतजाज की कॉल दी थी। सीपीआई ने तामीर किए गए मकानों को बेघर अफराद के हवाले करने की मांग की है। सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी के नारायणा ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर दफा 144 नाफिज करने और सीपीआई लीडरों की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने मामले पर एहतजाजियों से मुज़ाकरात करने की अपील की है। नारायणा ने एहतजाज किया, कहा कि हुकूमत पुलिस के जरिए इंसाफ के लिए उठाई गई आवाज को दबा नहीं सकती। సెక్షన్ పెట్టి ఆ గృహ నిర్మాణం దగ్గర రాష్ట్రం అంతా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులను గృహ నిర్బంధం చేసి రాష్ట్ర ఆర్థిక కార్యదర్శి నారాయణ రామకృష్ణ కూడా తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి? దీనివల్ల ఏం సాధిస్తారు? మేము అక్రమంగా అడుగుతున్నారు, వాళ్ళు ఏమన్నా చట్టవిరుద్ధంగా అడుగుతున్నారా? ప్రభుత్వం వెనకాల పెట్టే మాట మాట్లాడుతున్నారా? ఉన్న ఇండ్లు వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా పరిష్కారం చేయడానికి వాళ్ళ అధికారులు పంపించండి, వాళ్ళకి చర్చించండి. ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాము, ఎంత టైం పడుతుందో, దాని కాల వ్యవధి ఏంటో, దాని టెక్నికల్ ఇబ్బంది ఏంటో అవి వివరించడం ద్వారా సమస్య ఈజీగా పరిష్కారం తప్ప ఇట్లాంటి కేవలం ప్రిస్టేజ్ తోటి ఉద్యమాన్ని ఆచరణకు ప్రయత్నిస్తే ఉద్యమంగా పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గదు.
सीपीएम लीडर बाबू राव ने एपी हुकूमत की नई पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत नई पॉलिसी के तहत कॉरपोरेट इदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रेत की सप्लाई को प्राइवेट इदारों के हवाले करने की मुखालफत की। Sand policy in Andhra Pradesh, it was failed. Now government is planning to, for the big corporate companies, privatization of supply. If the previously there is sand mining, sand mafia is there. Now in the name of corporate big companies, the new mafia, it should be focused now. So it is the responsibility of the government and government departments to supply the sand to the people on a cheaper rates. एपी बीजेपी सदर ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर पर अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट कौमी प्रोजेक्ट है और मरकज के ताउन से ही प्रोजेक्ट तकमील किया जा रहा है। This is the national project. With the help of the national project, with the help of the Modi only, we construct this project. Say like that. This Yadav minister, I demand that 2000 MPTs are elected as an unanimous. He is doing job. This commissioner doing job, right job. Are you thinking? So many parties are not filed to nominations. Fresh notification again? Yes. And all that previous election unanimous MPTs, they should be cancelled. कांग्रेस पार्टी की जानिब से अमरावती के किसानों के लिए 20 नवंबर को एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की गई है। कांग्रेस लीडर ने रियासत के 3 सदर मकाम की मुखालफत की है। Organize a program in Uddandarayanapalayam on November 20th of this month from 10 a.m. onwards, and we request all the political parties and all the people's organization, farmers and the women, whoever is active participants in this Ujjamam of Amaravati capital. ईपीएस वजीफायाब अफराद ने एहतजाज किया और पेंशन में इजाफा करने की मांग की। एहतजाजियों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अपना रवैया तब्दील करने का मुतालबा किया। Scheme was maybe developed and the interest of the pensioners will be fulfilled at a later date. But no interest was settled. No action was taken in favor of the pensioners, so that we are getting a minimum pension of 1,000 to 3,400 as on today. What is this? It is very pitiable thing. एपी के वज़राला जगन मोहन रेड्डी के पदयात्रा के 3 साल मुकम्मल होने पर रियासत के अराकीन असेंबली ने भी पैदल दौरा किया। 6 नवंबर से जारी पदयात्रा आज इख्तिताम को पहुंची। इस मौके पर रुकन असेंबली कर्नूल हफीज़ खान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पदयात्रा के दौरान किए गए वादों को जगन मोहन रेड्डी ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद पूरा किया। गरीब लोगों को माशी तौर पर मजबूत किया जा रहा है और महकमे सेहत, महकमे तालीम और दीगर शोबों में भी बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी है। उन्होंने कहा कि रियासत को 3 सदर मकाम बनाना भी रियासत की हमजह तरक्की का हिस्सा है। तीजा निचोड़ ये है कि जो सचिवालय माने सेक्रेटेरिएट का जो ऑफिसेस का जो कॉन्सेप्ट जगन मोहन रेड्डी साहब लेकर आए हैं, जो एक आर्मी ऑफ पीपल को क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक को सर्व करने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स को घर घर को पहुंचाने के लिए, वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। आज 90% मैनिफेस्टो को कोई सीएम पहले साल में नहीं कंप्लीट करता। हमारे सीएम साहब करे हैं और वो 90% स्कीम्स को 100% बेनिफिशियरीज़ के पास लेके जाने वाली जो एक आर्मी है वॉलंटियर्स की जो क्रिएट कर रहे हैं, वो आज बहुत बेहतरीन काम करी है। सलाम साहब का, उनके ख़ानदान का जो ख़ुदकुशी का ये है, बहुत अफसोसनाक है, बहुत शर्मनाक है
ये चीज़ कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी मज़हब या मिल्लत का जो भी आदमी हो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यही हमारी और सीएम साहब का ये कहना है। हम ज़रूर उनके साथ जो है इंसाफ करेंगे, नाइंसाफ़ी नहीं होंगी, नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त भी जो है हमारे सीएम साहब नहीं करते। आज उनको मालूम हुए सो 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी डाल देना, एक पुलिस ऑफिसर को कभी स्टेट में अरेस्ट नहीं करे थे उस तरीके से अरेस्ट करना, उनको जो है जेल को भी जाना और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईपीएस ऑफिसर्स को डालना और दीगर लोग जो भी हैं उनको भी जो है अरेस्ट होने वाले हैं, उनको भी जो है इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। ये तो अभी शुरुआत है इन्वेस्टिगेशन का, ये शुरुआत है। ज़रूर जो है उनको इंसाफ मिले जब तक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड जगन मोहन रेड्डी साहब उनके साथ। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।